आज के टॉपिक में जानेंगे व्हाट इज़ एनडीटीएल, व्हाट इज़ सीआरआर एंड व्हाट इज़ एसएलआर। तो एनडीटीएल के बारे में जानते हैं। एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। तो बैंक का एक्टिविटीज़ तो हम लोग जानते ही होंगे। वो हमसे डिपॉजिट लेता है और हम उसको लोन देते हैं। अब डिपॉजिट कितने तरह का होता है? डिपॉजिट दो तरह का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट में वो पैसा जो हम लोग पैसा जमा कर देते हैं और वो पैसा को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट एक हमारा बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है। जो पैसा हम जमा कर दिए वो पैसा हम लोग टाइम से पहले नहीं निकाल सकते। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को पेनाल्टी चार्ज देना होगा। ओके। तो एनडीटीएल में क्या आता है हमारा? एनडीटीएल में देखिए, बैंक को हम लोग जो डिपॉजिट दिए वो तो पैसा हम लोग को किसी टाइम के बाद देना होगा, या फिर वो ऑन टाइम दे देगा। जैसा हम लोग का डिपॉजिट हो, डिमांड डिपॉजिट हो या टाइम डिपॉजिट हो, तो बैंकों के लिए हमारा पैसा क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज़। लेकिन बैंक जो लोन देगी उसको क्या हो जाएगा? बैंकों के लिए वो हो जाएगा एसेट। तो देख लेते हैं एनडीटीएल में डिमांड लायबिलिटीज़ में। देखिए, सेविंग डिपॉजिट आता है, करेंट डिपॉजिट आता है, डिमांड डिपॉजिट आता है। इसके अलावा भी होता है, लेकिन ये तीन मेन है। और टाइम लायबिलिटीज़ में क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। ये भी तीनों मेन है, इसके अलावा भी होते हैं। ये देखिए, मैंने फिर से समझने के लिए लिख दिया है ऑन टाइम विड्रॉवल, और इसमें है विड्रॉ आफ्टर टाइम पीरियड। ओके। आई होप कि आप लोग इसके बाद मतलब ये टॉपिक पे दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं ओडीटीएल। ओडीटीएल क्या होता है? अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट अकर्ड ऑन डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड्स, बिल्स पेबल। आई होप कि ओडीटीएल भी समझ में आ गया। अब इसका आप लोग फार्मूला देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस ओडीटीए माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक। मान लीजिए एक देना बैंक है, उसका इंटरेस्ट लो बहुत ही कम है, उसमें जा रही है, बहुत सारे कस्टमर्स जा रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट लो बहुत कम है। तो क्या हुआ कि देना बैंक पास पैसा उतना नहीं है कि वो सबको लोन दे सके। तो देना बैंक क्या करती है? देना बैंक ये करती है कि वो एसबीआई को बोलती है कि आप हमको पैसा दे दो, मैं उसके बदले इंटरेस्ट दूंगा। तो एसबीआई क्या करता है? एसबीआई देना बैंक को पैसा दे देता है। तो वो क्या हो जाता है? डिपॉजिट विद अदर बैंक्स एसबीआई के लिए। तो एसबीआई उस मतलब कि वो पैसा माइनस हो जाएगा। तो इसको ये फार्मूला हो गया हमारा डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस ओडीटीए प्लस डिपॉजिट विद अदर बैंक्स। अब क्या? एनडीटीएल। एनडीटीएल हमारा हो गया। अब क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ cash that all bank have to kept with RBI as a deposit. Their percentage is fixed by the RBI and is changed from time to time by central bank itself. मतलब सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या है? सेंट्रल बैंक हमारे लिए आरबीआई है। और सब बैंक क्या है? और सब बैंक कमर्शियल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? टाइम टू टाइम, जैसे कि अभी का करेंट रेट है 3%, तो ये क्या कहती है कि आप लोग अगर 100 रुपया कलेक्शन कर रहे हो, मतलब टाइम डिपॉजिट या ऐसे एनडीटीएल के हिसाब से आपको पास 100 रुपया है, तो आप क्या करो? उसका 3% रिज़र्व बैंक में दे दो, और बैंक आपको उसका डिपॉजिट मतलब बैंक आपको उसको डिपॉजिट का कोई इंटरेस्ट नहीं देगी। तो ओके, इट मीन्स दैट फॉर एवरी 100 वर्थ ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक हैज़ टू कीप 3। मतलब वही बोला कि जैसे बैंक 100 रुपया लेगी तो बैंक के पास 100 रुपया आएगा एनडीटीएल के हिसाब से, तो उसको 3 रुपया जमा करना पड़ेगा आरबीआई पास, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो रिज़र्व रेशियो क्या होता है? परसेंटेज प्लस एनडीटीएल, परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल। मतलब कि परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग एसएलआर में ही परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, मतलब कि जो करंट रेट होगा या फिर जो क्वेश्चन में रेट होगा वही रेट लगाइएगा। जैसे करंट रेट 3% ऑफ एनडीटीएल 3% चला, तो 3% ऑफ एनडीटीएल, इसलिए रेट चेंज होता रहता है, तो इसीलिए परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल मैंने लिखा है। और एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ मेंटेन थ्रू लिक्विड एसेट, कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट इनकम। मतलब एसएलआर में बैंक के आरबीआई का क्या था है? इसमें मैं पैसा नहीं रखूँगा, पैसा 18% ऑफ रखो,
और इसका किस में रखो, किस फॉर्म में, कैश में रखो या फिर गोल्ड में रखो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखो या इंटरेस्ट इनकम में रखो। और ये होना चाहिए 18% ऑफ NDTL। ओके, ये 4 फॉर्म में वो 4 फॉर्म में अपने पैसा को रख सकते हैं। पैसा नहीं बोलेंगे, अपने डिपॉजिट को रख सकते हैं ये 4 फॉर्म में। पैसा मतलब तो कैश ही हो गया, तो फिर गोल्ड क्यों बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे डिपॉजिट को रख सकते हैं। ये 18% अपना डिपॉजिट को रख सकते हैं। तो आई होप कि CSR और SLR आप लोग समझ गए होंगे। अब जानते हैं कि इसका मतलब बैंक अगर रूल ना फॉलो करे तो क्या होगा। तो बैंक जो पिछला दूसरा शुक्रवार को बैंक क्या करेगी, अगर फर्स्ट डे ये मेंटेन नहीं होगा CRR और SLR, तो 3% 1 डे का 3% ऑन शॉर्टफॉल वो चार्ज मार देगी। मतलब जितना कमी होगा 3% बैंक रेट प्लस 3% ऑन शॉर्टफॉल, और मोर देन 1% होगा तो क्या करेगी, बैंक रेट प्लस 5% ऑन सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना दिन हो गया होगा उस पर बैंक रेट प्लस 5% ईच डे का वो चार्ज पेनाल्टी के रूप में कर देगी। तो आई होप कि आप लोग को पेनाल्टी, NDTL, CRR, SLR ये सब आपको समझ में आ गया होगा।